हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन जब आए तो मैंने सोचा कि इस बारे में बात करना अब ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आप लोगों के लगातार मेरे पास में क्वेश्चन आ रहे थे और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मेरे पास में। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा जो चैनल है वो मेडिकली मैं इस पे वीडियोस बनाती हूँ, कभी कभी मैं ब्लॉगिंग्स भी डालती हूँ। बट मुझे लगता है कि मेडिकल को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे लोग हेल्प के लिए मैसेजेस करते हैं कि मैम आप प्लीज़ इस पे ही वीडियो बनाइए। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के ही क्वेश्चन पे ही वीडियो क्यों ना लेके आऊं, जिससे कि आपको एक मदद मिल सके। तो ऐसा करते हैं गाइस, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। हाँ तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि गायनोवेदा मैंने इस्तेमाल किया हुआ था, और गायनोवेदा जो मेडिसिन है वो बहुत तरह की मेडिसिन आती है और अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग मेडिसिन आती है। जैसे कि आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो आप मायरावामा यूज कर सकते हैं। अगर आपको नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव करनी है तो आप गायनोवेदा की जीव एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स भी ले सकते हैं। बट बात करते हैं कि क्या ये सच में फ्रॉड है या सच में काम करती है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। क्योंकि मैं जैसे कि सोशल मीडिया पे हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ते रहती हूँ, लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, इनफैक्ट दूसरों को भी क्वेश्चन करते हैं, तो मैं ज़रूर जाके देखती हूँ जब गायनोवेदा की बात आती है। तो मैं एक बात बता दूँ कि बहुत सारे लोगों को इससे रिजल्ट मिला है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिला है। तो मुझसे लोग जब ये पूछते हैं कि मैम आप बताइए कि क्या सच है, क्या हमको ये मेडिसिन लेना चाहिए, क्या हमको ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, तो इसी टॉपिक पे ही आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्या है आपको ये देखनी होगी कि आपको प्रॉब्लम्स क्या चल रही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं अचीव हो रही है, क्या दिक्कत है आपको, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि आपको कौन सी गायनोवेदा की मेडिसिन दी जाएगी। एंड साथ ही साथ आपकी एज कितनी है, क्या आपको एएमएच का इशू है, या अंडे बनते ही नहीं है, या आपके हस्बैंड का या आपके पार्टनर का स्पर्म क्वालिटी या मोटिलिटी में प्रॉब्लम है। आपको ये सारी चीज़ें पहले तो देखी जाती है। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो आपको गायनोवेदा की 2 मेडिसिन एक साथ लेनी पड़ जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एज भी ठीक है, आपको पहले कोई मिसकैरेजेस भी नहीं हुआ है, अगर इस तरह की दिक्कत है तो आपको गायनोवेदा की जो टीम है वो रिकमेंडेड करती है। लेकिन क्या इससे रिजल्ट आएगा, तो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, आपकी एज कितनी है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं वो मेडिसिन में आपको वक्त देना पड़ता है, समय लगता है। एंड दूसरी चीज़ है कि जब भी हम कोई मेडिसिन इनटेक करते हैं शुरुआती में तो आपको कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्ड भी मिलता है। जैसे कि गायनोवेदा में जो 80% महिलाओं को जो रिस्पॉन्ड आया है, फॉर द रेशियो वाइज हम बात कर रहे हैं कि आपको शुरू के महीने में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो गड़बड़ होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे कि आपको पीरियड्स आएंगे ही नहीं, आएगा तो स्कैंटी पीरियड होगा, फ्लो अच्छा नहीं होगा, या पीरियड्स का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह की आपको गायनोवेदा लेने के बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और ये प्रॉब्लम आपको 2 से 3 महीने तक हो सकती है। हो सकता है बहुत लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, एक्ने की प्रॉब्लम्स होने लगती है, या उनको स्टमक पेन बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी उनको लगती नहीं है बॉडी में। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम्स को गायनोवेदा को लेने के बाद देखा गया है। लेकिन इस सच को भी नहीं ठुकराया जा सकता है कि गायनोवेदा से बहुत सारे लोगों को रिजल्ट भी मिला है। तो डिपेंड पूरी तरीके से आपकी बॉडी पे करती है, कोई भी मेडिसिन फ्रॉड नहीं होती है। डिपेंड हमेशा जो व्यक्ति ले रहा है उस मेडिसिन को उस पे करती है। दूसरी चीज़ डिपेंड करती है कि आप जब उस मेडिसिन को ले रहे हो तो उसके साथ साथ आप क्या प्रिकॉशन को फॉलो कर रहे हो, आपको प्रिकॉशंस क्या क्या फॉलो करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो पहला प्रिकॉशन होता है वो होता है कि आपको उसके साथ डाइट अच्छी लेनी होगी, हेल्दी डाइट लेनी होगी। आपको बाहर का खाना पीना बंद करना पड़ेगा, मैदा जैसे कि आपको मैदा बंद करना होगा, शुगर से रिलेटेड और डायरेक्ट शुगर भी बंद करनी होगी। आपको ऐसा कोई भी फूड नहीं होना, आपको ऐसा कोई भी फूड नहीं लेना होगा जो कि जंक फूड है। तो आपको प्रॉपर डाइट करनी होगी। सेकेंड थिंग कि आपको एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशंस करने होंगे, उसमें से आपको जो भी सही लगे आप करिए। तीसरा, आपको आपके वेट को मेंटेन करना होगा, मतलब आप एक हेल्दी वेट रख सकते हो, बट आपको ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना है ना बहुत ज़्यादा मोटा होना है।
आपको थायराइड की अगर समस्या है, डायबिटिक की समस्या है या आपको अदर कोई मेजर इशू समस्या है, तो भी आपको आपकी जो गायनोवेदा की डॉक्टर है या जो गायनोवेदा की टीम है उससे डिस्कस करना है कि आपको ये सारी समस्याएं हैं। तो आपको डॉक्टर्स या उनकी टीम जो है वो गाइड करेगी कि डायबिटिक में या आपको थायराइड की समस्या है तो आपको उसके साथ और कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप ध्यान में रख के गायनोवेदा की मेडिसिन को ले सकती हैं, जिससे कि आपको प्रॉपरली रिजल्ट आ सकता है। अब गायनोवेदा के साथ घर पे ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमको नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। तो घर पे भी आपको जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आपको एक्टिव रहना है, आपको ओव्यूलेशन को अपना हमेशा ट्रैक करते रहना है और अपना अल्ट्रासाउंड हर 3 महीने में एक बार ज़रूर करवाइए कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर आप गायनोवेदा की मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन ले रही हैं तो टाइम पे हर तीसरे महीने में आप जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए। और अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं है, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, वो एक ऐसा पड़ाव होता है जिस वक्त में आपको समस्या तो जरूर होती है लेकिन वो डॉक्टर के पकड़ में आता नहीं है। जैसे कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में गड़बड़ होना, यानी उसकी लाइनिंग प्रॉपर नहीं होना, या आपको AMH की कमी होना जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी अंडे की आ नहीं रही, अंडा बन ही नहीं रहा है, ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह की इनफर्टिलिटीज भी होती है। जैसे कि आपको पता है कि ओवरी में TB तक होती है, कैंसर भी होता है। बट ये क्या है कि शुरुआती स्टेज में समझ में नहीं आता है, जिससे कि डॉक्टर नहीं समझ पाती और उसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का नाम दे दिया जाता है। तो इसीलिए आपको टाइम टू टाइम अपना हेल्थ को मॉनिटर करना है, आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको मॉनिटर करना है और टाइम टू टाइम डॉक्टर को जाके दिखाना है, रेगुलर चेकअप करवाना है। और साथ ही आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आपको ज़रूर लेनी चाहिए डॉक्टर से पूछने के बाद, या विटामिन डी का टेस्ट करवा लीजिए। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है? तो अगर आपका AMH बहुत ही स्पीडली डाउन हो रहा है एज से भी, जैसे कि सपोज आपकी एज 30 है, 30 की एज में मिनिमम आपका जो AMH है वो 3 तो रहना ही चाहिए। लेकिन अगर आपका AMH 2 आ गया है, 2 से कम हो गया, पॉइंट्स पे आ गया है, तो डेफिनेटली आपको विटामिन डी की अनसफिशिएंट बॉडी में हो रही है और आपको एक बार विटामिन डी का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको फॉलिक एसिड जरूर लेना चाहिए। और एक नसीहत यहाँ मैं जरूर देना चाहूंगी कि जब भी आपको अगर बच्चा 1 साल हो गया शादी को और आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो मेल और फीमेल दोनों को अपना रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। आपको मैं बता दूं कि आज के डेट में IVF इतनी स्पीडली बढ़ती जा रही है, मतलब मुझे लगता है कि कुछ टाइम में गांव-गांव में IVF सेंटर्स होंगे। इतनी ज़्यादा इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती जा रही है और वो मैटर करता है आजकल के खान पान में। पे खान पान की चीज़ें हैं वो अब जो है पूरी तरीके से नेचुरल रही नहीं है, ऑर्गेनिक रही नहीं है, उसको दवाइयों के साथ उगाया जा रहा है जिससे कि वो हमारे स्टमक में जा रही है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और गायनोवेदा की अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी की मेडिसिन जीव ले रहे हैं, या आप PCOD के लिए मायरावामा ले रहे हैं, या आप थायराइड के लिए ले रहे हैं, एक्ने पिगमेंटेशन के लिए ले रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ ज़रूर बताऊँगी, मिनिमम 9 to 12 मंथ आँख बंद करके आपको लेना होगा। आप ये सोचोगे कि आज खाया 3 महीने में रिजल्ट आ जाए, तो ये बहुत मिरेकल वाली बात होती है कि मिरेकल हो गया कि किसी को इतनी जल्दी रिजल्ट आ गया। लेकिन रिजल्ट इतनी जल्दी आप होप ना रखें। 9 से लेके 12 महीने तक आप कंटिन्यूसली अपना जो है वो मेडिसिन को लगातार जारी रखें और आपको डाइट प्रॉपर लेनी है, आपको फिजिकल एक्टिविटी रखना है, आपको एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और हाँ, गायनोवेदा की मेडिसिन फ्रॉड बिल्कुल नहीं है, जेन्युइन मेडिसिन है। लेकिन आप कोई भी मेडिसिन लो गाइस, चाहे आप एलोपैथिक लो, आयुर्वेद लो, होम्योपैथ लो, हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करता है। और जैसे कि आप होम्योपैथ भी लेते हो तो आपको पता है होम्योपैथ में खट्टा खाना मना होता है, मीठा खाना मना होता है, बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं। एलोपैथ में डॉक्टर्स हमको ऐसा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन एलोपैथ में भी आज के डेट में आपको कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेना ही पड़ता है और आयुर्वेद में तो सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो अगर आप प्रिकॉशन नहीं कर रहे हो और सिर्फ मेडिसिन खा रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो सॉरी फॉर द गाइस, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप ये बोलोगे कि मेडिसिन खराब है, तो मेडिसिन बिल्कुल खराब नहीं
नहीं है, आप मेडिसिन ज़रूर लीजिए और आपको इससे 100% रिजल्ट आएगा, है ना। लेकिन आपको उसके लिए ट्रस्ट करना पड़ेगा और आपको आपके लिए वर्क करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपको इतने सारे क्वेश्चन जो आपने पूछे थे वो मैंने एक ही वीडियो में आंसर देने की कोशिश की है और आपको आपके आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ही अपनी आंचल दीदी को सपोर्ट करते रहिए। तो मैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।